हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था रियल नंबर, ये 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर भी है। अगर आप इसे समझ लेते हो तो आपका आगे के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम इंट्रोडक्शन देख चुके थे, अभी तक यूक्लिड की डिवीज़न लेमा भी देख चुके थे। अगर आपने अभी तक हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, 1.3 द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है स्पेशली इसी के ऊपर होने वाला है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमने पहले तो चैप्टर का ओवरव्यू देखा था कि इसमें क्या क्या है। सारे चैप्टर के अंदर ये जो भी टॉपिक है, जैसे आज हम पढ़ने वाले अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। रियल नंबर, ये हमारा चल रहा था, ये इंट्रोडक्शन हो गया था यूक्लिड डिवीजन लेमा, और ये हमारा आज होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती क्या है। पहले तो इसका एक और नाम बता देता हूँ, शायद आपके लिए क्लियर हो जाए। इसका एक और नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ये इसका नाम है दूसरा। ठीक है, ये क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। ये लाइन आप देखोगे, कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड दिस फैक्टराइजेशन, ये लाइन पे फोकस करें, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, ये एक नंबर लिया हमने 42, कोई भी एक नंबर लेके, ये कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब ये भी क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। अब ये तो जानते होगे ना कि कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। और प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अब इनका मतलब क्या होता है? तो अभाज्य संख्या मतलब, पहले देखते कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्याएं जिनकी दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। जैसे एक तो होता ही है, और एक के अलावा भी कोई फैक्टर है, कोई फैक्टर जैसे एक्स, कोई भी एक फैक्टर है, एक दो से ज़्यादा होना चाहिए। एक तो एक होता है और दूसरा कोई भी होना चाहिए। उस दूसरा क्या होता है? दूसरा कोई भी फैक्टर हो सकता है भाज्य संख्या, लेकिन प्राइम फैक्टर के लिए एक ही कंडीशन है, क्या? वो संख्या जैसे कि 3 है, एक किस से डिविजिबल है? ये तो एक से होती है, और दूसरी एक होती 3 से डिविजिबल है। ठीक है, प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन होती है वही यही होती है कि जो प्राइम नंबर होता है वो एक से डिविजिबल होता है और वो खुद उसी संख्या से डिविजिबल होता है। अगर अगर वो किसी और संख्या से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, जैसे कि ये आप देख सकते हो कि 42, ये क्या है? इसमें 6 7 42 होता है, 6 7 42, मतलब 6 इंटू 7, और 6 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 2 इंटू 3 इंटू 7। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। एक भी देख सकते हो, एक को हम काउंट नहीं करते हैं, एक लिखने का कोई मतलब ही नहीं। ये हो गया 1 2 3 और 7, मतलब इसके 4 फैक्टर्स हैं। मतलब ये क्या हुई? ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि 2 से अधिक है। 1 2 3 4, 2 से अधिक हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो
ये लिखा है इसमें, प्रत्येक एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये सारे क्या नंबर, ये प्राइम नंबर्स हैं। ये 2 ये भी प्राइम नंबर है, ये 3 ये भी प्राइम नंबर है, ये 7 ये भी प्राइम नंबर है। मतलब किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। इसे क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब ये तो छोटा नंबर था, तुमने देख के बता दी कि 7 छंग 42, 7 इंटू 6 42। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है कि कोई बड़ी संख्या होती है तो हम उसको कैसे कैसे उसके प्राइम फैक्टर्स ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम जब भी एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करेंगे इसकी हेल्प से, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे पहले तो लिखा हमने 42, पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, प्राइम नंबर 2। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर होता है 2, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम नंबर कौन सा, 2। 2 से काटा कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 से 21, और काटा 2 से नहीं जाएगा ये 21, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम उसके बाद 2 के बाद क्या आता है प्राइम नंबर में, 3 आता है। 3 से काटेंगे 30 और 21, अब किससे आएगा, 7 से। तो 7 ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। ये हमारी मेथड हो गई, क्या मेथड हो गई, ये प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने की। ये ऐसे एक्सप्रेस करेंगे हम, इन्हें ऐसे लिखेंगे। ये देख सकते 2 3 7 ये आ गया, ठीक है। ये हो गया। ऐसे हम किसी बड़ी से बड़ी संख्या को ऐसे प्राइम फैक्टर के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि अब संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ। जैसे पहले आप ये बताइए कि जब भी माना कि संख्या है, 2 हमने संख्या ली, 42 ली, एक हमने 49 ली, ठीक है। माना कि ये ए ली हमने और इसे बी माना, मतलब 2 संख्या ली, ठीक है। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये कितना होगा, 2 अभी किया था हमने 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 7 6 42। ऐसे भी देख सकते हैं आप। इसका क्या होगा, 7 इंटू 7, ये 7 इंटू से, ये प्राइम नंबर से 7, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा, आप बता सकता है कोई, आप में से कोई बता सकते हैं एलसीएम ए और बी क्या होगा। एलसीएम का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट पावर, मतलब ये सारे के सारे ये प्राइम फैक्टर्स में आना चाहिए। जैसे ये इसमें क्या है, 7 की पावर 2 है, तो इसमें इसका एलसीएम लेंगे ना, उसमें भी 7 की पावर 2 होना चाहिए, 7 की पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। 7 की पावर 2 इंटू, इसमें 2 नहीं है, 2 है इसमें, 2 ले लिया। 7 2 बार ले चुके हैं, इसमें से नहीं लेंगे हम। ये क्या है, 2 ले लिया, 3 और ले लिया। ये हमारा हो गया क्या, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एचसीएफ देखते हैं हम। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, सबसे जिसकी कम घात है, सबसे कम पावर है, वो वाली संख्या लेना है। इसमें और उसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें 7 कॉमन है और इसमें भी 7 कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 7। तो जो कॉमन संख्या है भाई हमारा एचसीएफ होगी 7, इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मेन कंसेप्ट यहाँ से निकल के आता है, क्या, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। आप देख सकते हो कितना शानदार कंसेप्ट हमारे सामने आ चुका है। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी और एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए इंटू बी। अगर हमें कभी कभी एक क्वेश्चन एग्जामिनर क्या होगा, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा, दोनों संख्याएं पूछ लेगा। कभी कभी एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा, एक संख्या दे देगा, दूसरी पूछ लेगा।
इस फॉर्मूले से घुमाकर वो हमसे कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है एक साथ, ठीक है। हम इसी का प्रूफ देख लेते कैसे। एच सी एफ ऑफ ए बी क्या आया, एच सी एफ ऑफ ए बी आया हमारा 7 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, ये हमारा एच सी एफ हो गया। क्या हो गया ये, एच सी एफ इंटू एल सी एम, सॉरी एल सी एम हो गया ये हमारा एलसीएम हो गया। और ये हमारा एचसीएफ क्या है, इंटू 7 बराबर में लिखेंगे हम ए इंटू बी। ए क्या है हमारा, ए हम ऐसे लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। अब बी लिख सकते हैं, ये ए हो गया हमारा, तो ये हमारा एलसीएम था, ये एचसीएफ हो गया, ये ए हो गया। और बी क्या है, बी कहाँ पर हमारा, ये है बी 7 इंटू 7। अब आप एक बात गौर से देखिए, इधर जो एलएचएस में हमारे एलएचएस में है वही हमारे आरएचएस में है कि नहीं बताइए। 7 3 बार है, यहाँ पर भी 7 3 बार है, यहाँ 2 है या 3 है। मतलब ये थ्योरम, ये बनती है हमारी इम्पोर्टेंट थ्योरम। इसी की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा ये, दो संख्याओं 6 और 20 की अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम देखिए। अब 6 और 20 चूँकि ये छोटी संख्याएं हैं, तो हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन बिना मेथड के कर सकते हैं। जैसे फिर भी करके बता देते हैं। 6 का 2 से किया, 3 का किया 1, 20 का किया 20। आपको भी एग्ज़ाम में ऐसे ही करके आना है। 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, ठीक है। 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 6 को 2 इंटू 3। 20 को कैसे लिख सकते हैं, 20 को 2 की पावर 2 इंटू 5। उसने बोला एच सी एफ और एल सी एम फाइंड करना है। एच सी एफ क्या होगा इसका, एच सी एफ ऑफ 6 and 20 क्या होगा, मैंने पहले ही बताया सबसे कम है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 कॉमन है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कॉमन है। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, तो क्या हुआ एच सी एफ 2। अब एल सी एम क्या होगा, एल सी एम ऑफ 6 and 20 क्या होगा, हाईएस्ट पावर। पहले से 2 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम इसकी 2 की 2 पावर ले लेंगे, इंटू यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर नहीं है, तो एक ही बार ले लेंगे। 5 की पावर 1 इसमें नहीं है, तो 5 ले लिया हमने। तो कितना आया टोटल, 4 5 20 30 60 और 2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। पहले एचसीएफ फाइंड करने को बोल रहा है, फिर एलसीएम फाइंड करने को बोल रहा है। पहले तुम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं। 96 2 से काटा हमने, कितना आएगा ये 48, 2 से काटा 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, ये 3 से 1, 404, 2 से काटा 2 दूनी 4, 0 दूनी 4, 2 से काटा 1 0 1। इसे काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो क्या, 96 इक्वल टू क्या, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 404। ये क्या हुआ हमारा, 2 की पावर 2 इंटू 101। एचसीएफ फाइंड कर सकते हो आप इसका इजीली।
HCF फाइंड कर सकते हो। HCF क्या होता है? सबसे छोटी पावर, 2 की पावर, इसमें कॉमन क्या है? सबसे छोटी पावर कॉमन, 2 की पावर 2 कॉमन है, बस इसका HCF क्या होगा? 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। LCM ऑफ AB क्या होगा? फॉर्मूला याद है आपको? यहाँ पर HCF होता है मल्टीपल में, तो HCF को हम नीचे ले जाएंगे। HCF ऑफ AB नीचे चला जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? A इंटू बी, LCM आ जाएगा हमारा। ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं, LCM ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू A इंटू बी किया, 96 इंटू 404 किया, HCF क्या आया हमारा? 4 आया। कितनी बार जाएगा ये? 24 बार। कितना आएगा? 24 चौक 96 और 24 चौक 96। ये हमारा फाइनल LCM आ गया, ये हमारा आंसर है और ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है, ये लिखा क्या? फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 122 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या ज्ञात करना है? HCF ऑफ LCM। पहले तो इनके प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर की सबसे इजी मेथड यही है, 2 से किया 3, 3 से किया 1, 72 का करते हैं, 72 का कितना आएगा? 36, 2 से 18, 2 से 9 आ गया, 3 से 3, 3 से 1, 120 का करते हैं, 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 15 किससे डिविजिबल है? 3 से 5 15, 5 से किया 1। सबके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं हम। जैसे 6 का कितना है? 2 इंटू 3, 72 का कितना है? 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू, और क्या है? 3 की पावर 2, 120 लिख सकते हैं हम। 120 का क्या होगा? 120 2 की पावर 3, 3 यहाँ का 3 और ये इंटू 5। LCM देखो सबसे पहले, LCM क्या होगा? सबकी हाईएस्ट पावर लेना है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर 3 है, 2 की हाईएस्ट पावर ले ली 3। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, 2 ले ली हमने। 3 हो गया, क्या बना? क्या बचा है? 5, 5 ले ली हमने। कितना आएगा? ऐसे कर देते हैं, इसमें से 2 दूनी 4 कर लेते हैं और इसकी एक पावर ऐसे दे देते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये 3 3 9 इंटू 10 कितना हो गया? ये 9 चौक 36, मतलब 360। ठीक है, HCF देख लेते हैं इसी के साथ में। HCF इज इक्वल टू सबसे लीस्ट पावर, जैसे 2 है, इसकी लीस्ट पावर क्या है? 1, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 2 ले लिया हमने। 3 है इसमें, 3 है इसमें भी, इसमें भी, तो 3 ले लिए। कितना आ गया? 6 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा, ये हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। यहाँ से जो भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए वो सभी क्वेश्चन हमारे किससे रिलेटेड थे? एग्जाम्पल से। ये हमारा स्टार्ट होता है हमारा मेन एक्सरसाइज। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन की बोल रहा है। प्राइम फैक्टर मैंने आपको सिखा दी है, आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं आता तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ये लिखा है, इसमें पूर्णांकों के युग्मों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। मतलब हमें प्रूव करना है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब इसमें से मैं आपको कोई भी एक ये वाला बता देता हूँ। ये वाला थोड़ा बड़ा सा है तो मैं आपको ये करके बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा फिर से यूट्यूब पर। ठीक है, देखते हैं। हमने लिया गिवन,
नंबर्स मतलब दिए संख्याएं 336,54। इनके पहले तो हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 336 हमारा क्या है, मेथड वही रहता है 2 से काटने वाला। ये इधर करते हैं, ये बड़ा होगा, ठीक है। 336 2 से काटा, 2 एकम 2, इसमें एक है, 2 छंग 12, 1 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 से काटा कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 21, फिर 2 से, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 7 21, 7 एकम 7। इसकी देखते हैं 54। 54 क्या जाएगा, 2 से काटा कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 से काटेंगे 3 आम 27, 3 से फिर काटा 3, 3 से फिर काटा 1 आ जाएगा, ठीक है, कट गया ये हो गया। तो आप इसके आप पहले तो फैक्टर लिख दीजिए। 336 कितना आया, 2 की पावर 1 2 3 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7। 54 का लिखा, 54 का लिख देंगे 2 गुणा 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3। आप पहले इनका HCF फाइंड कर लीजिए। HCF क्या होगा, सबसे कम क्या है, 1 बार 3 है, यहाँ पर 3 ले लिया, 1 बार 2 है, यहाँ पर भी 1 बार 2 है, तो अब ले लीजिए। सबसे लीस्ट वैल्यू लेना, 2 की पावर सबसे कम 1 है, यहाँ पर भी 1 मिल जाएगी तो 1 ले लिया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 ले ली, 3 दूनी 6। अब क्या लिया हमने, LCM लिया। LCM क्या आएगा, LCM क्या आएगा इसका, ये देखो 2 की पावर 4 ले लिया यहाँ से पहले हमने, 2 की पावर 4 हो गया हमारा ये, ठीक है। LCM और ये हो गया, ये 3 की पावर 3 लेंगे, हाईएस्ट लेना है हमें, 3 की पावर 3 ले लिया, इंटू 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 2 हो गया, 7 बचा, 7 ले लिया। कितना आएगा ये को मल्टीप्लाई करके, कितना ये कितना होगा, 2 तो 4 चौक 16, 3 3 9 3 27 इंटू में 7। हम गुणा कर सकते हो आप पहले इसका किसका कर लेते हैं हम, पहले 27 का 7 से कर लेते हैं, 27 का 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 49, 9 हासिल की 4, 7 दूनी 14 और 4, 14 और 4 कितना आएगा 18 इंटू 16 किया, कितना आएगा ये, 16 नाम 144, 144 के 4 हासिल की 14, 16 32 16 30 16 64 16 85 16 95 16 7 16 8 128, ठीक है। 128 और 14 कितना हो गया हमारा, 8 और 4 12, 2 हासिल किए, 13 एक 14 आ गए, तो इसमें भी कितनी हासिल आ गई 14, 16 16 और 14 कितनी हो गई 30 30 24, ठीक है। 16 तो ये हमारा क्या आ गया LCM। सबको रब किया हमने, यहाँ पे रब कर देते हैं, नहीं हमने रब कर दिया यहाँ से। अब क्या प्रूफ चाहिए इन्हें, प्रूफ क्या चाहिए इन्हें, A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है, ये इन्हें बताना है हमें, ठीक है। A इंटू बी संख्या क्या है हमारी 336 इंटू 54 इक्वल टू 324, हमारा LCM। HCF क्या है हमारा, HCF क्या है हमारा 6 बराबर के 6 चौक 24, इस मल्टीप्लाई 6 चौक 24 की 4 हासिल की 2, 6 दूनी 12 13 14 6 18,
इसका भी मल्टीप्लाई करोगे आप तो हमने क्वेश्चन से किए, यही आएगा 18,144, ठीक है। क्या कह सकते हो आप, ये हो गया हमारा प्रूफ, यही हमारा आंसर है। आपको इतना करके आना एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, अब्बाज गुणनखंड विधि द्वारा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के इसका हमें एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना। पहले तो आप इसका देख लीजिए, बिल्कुल इजी, सबसे इजी यही है। 17 ये भी एक प्राइम नंबर है, 23 ये भी एक प्राइम नंबर है, ये 29 ये भी एक प्राइम नंबर है। मतलब इनमें सिर्फ ये एक से डिविजिबल हैं, 1 से डिविजिबल हैं और खुद से डिविजिबल हैं, ठीक है। 17, 23 और 29 ये सब प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 17, 23, 29, 17 इंटू 23 इंटू 29 इनका प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है। ऐसे ही आप इसे भी ज्ञात कर सकते हो, एलसीएम मैंने आपको बता दी, ऐसे इसका भी ज्ञात कर सकते हो आप, ठीक है। ये तो डायरेक्ट प्राइम था इसलिए हो गया, इसका फैक्टर निकालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एचसीएफ ऑफ 306657 इज 9, एलसीएम दिया हुआ है। आप ये अब दिया है फाइंड एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करना है हमें इनका। एचसीएफ दिया हुआ है, आप जानते हो, जैसे हमें फॉर्मूला अभी तक याद है, एलसीएम इंटू पी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए एंड बी। क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है एलसीएम फाइंड कीजिए, एलसीएम ये फाइंड करना है हमें। एलसीएम ऑफ 306657 ये फाइंड करना है, इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या है, संख्याएं क्या है हमारी, 306 एंड 657 अपॉन में एचसीएफ अपॉन में आ जाएगा। एचसीएफ क्या है इसका, 9 है। 18 इसे काट ले से इसे काट लेते हैं। 6 छकना 64 बेल 6 8 6 नाम 54, सॉरी 9 का है इन ऑर्डर, 9 7 9 7 63, 2 बचा 9 30 27 73 73 में 73 का गुणा कर दीजिए, इसमें पहले 3 का कर देते हैं, 3 चंग 18 3 तिया 9 इंटू 7 का 7 चंग 42 7 21 कितना आएगा 8 3 9 और 7 13 3 हासिल की 1 21 और 1 22, ये कितना आ गया 22 23 आ। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। पहले तो हम जान लेते हैं क्या क्या लिखते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले वी नो दैट हम जानते हैं कि सबसे पहले हम इसमें बताएंगे कि 0 पर समाप्त होती है। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वो 10 से डिविजल होगी, जाहिर सी बात है। कहते हैं कि वी नो दैट इफ एनी नंबर्स एंड्स विथ 0 मतलब 0, ये हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त हो, हिंदी वाले भी लिख सकते हैं, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है देन क्लियरली it will be divisible by 10। ये 10 से विभाजित होगी। इन अदर वर्ड, अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड नंबर्स विल बी डिविजिबल
number will be divisible by by 2 and 5, 2, 5। क्यों? क्योंकि 2 और 5 10 का ही मल्टीपल है ना, 10, 2 इंटू 5। ठीक है, अगर कोई संख्या 10 से विभाजित है तो वो 2 से भी होगी और 5 से भी होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर है इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर है। ठीक है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 3 किया। अब हमने देखा कि इसमें 5 तो है ही नहीं, तो 5 जीरो से डिविजिबल कैसे होता है? अगर इसमें 5 नहीं है शुरू एंड में, तो इसमें जीरो भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, मतलब 10 से डिविजिबल नहीं होगी, 10 से डिविजिबल नहीं होगी तो जीरो भी नहीं होगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं? क्लियरली, स्पष्टतः क्या लिख सकते हो आप? क्लियरली इन द प्राइम, इन द फैक्टराइजेशन ऑफ, इन द फैक्टराइजेशन, clearly in the factorization of 6 की पावर n there is no 5, यहाँ 5 नहीं है, so it will be not divisible, it will be not divisible by 5। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 5 नहीं है, कह सकते हैं स्पष्ट है, इन द फैक्ट, हिंदी वाले लिख लेंगे कि स्पष्ट है 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, तो यह 5 से विभाज्य नहीं है। हेंस, अतः, हेंस द नंबर इज ऑल्सो not, it's also not divisible by 10, 10 से विभाजित नहीं है, and don't, and don't end with जीरो, जीरो पर समाप्त नहीं होता। अतः ये जो नंबर है 10 से विभाज्य नहीं है और ये जीरो पर समाप्त नहीं होता। ये हमारी थ्योरी प्रूव्ड हो गई, प्रूव्ड थ्योरी है, एग्जाम में आती है, ये हमारी थ्योरी प्रूव्ड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये ऐसे इस टाइप के 2 क्वेश्चन है, नहीं एक ही है। ठीक है, इसे प्रैक्टिस करते हैं। ये 2 हैं, एक ये है, ये एक है। ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्या है इट इज़ अ कंपोजिट नंबर और नॉट कंपोजिट नंबर। पहले तो पता भाज्य संख्या, भाज्य संख्या के लिए कंडीशन क्या होती है? भाज्य संख्या की कंडीशन क्या होती है? उसके 2 से अधिक फैक्टर हों, 2 से अधिक फैक्टर, 2 से अधिक संख्याओं से वो कटती हो फैक्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13, यहाँ से 13 कॉमन आ जाएगा, आ गया। 7 इंटू 11 प्लस 1 आ गया, 13, 11 7 77, 77 और 1 78, 13। ये किस क्या लिख सकते हो आप इसे? 13 छंग 78 लिख सकते हो, 13 छंग 78, 6 क्या होता है? 2 इंटू 3। ये सिंस क्या लिख सकते हो आप? सिंस the number, since the number has more than 2 factors, more than 2 factors, number has more than 2 factors, so it is a
कंपोजिट नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, गैलेक्सी द नंबर हैज़ मोर देन, कहते कि संख्या के दो से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। 7 × 6 × 5 4 3 4 3 2 × 1 + 5 कॉमन आ गया। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 5 कितना जाएगा? 5, एक बचेगा, ये एक 5 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से। 6 6 7 42 हो जाएगा। 4 3 12 12 दूनी 24, 42 × 24 करना है हमें। कितना आएगा? 24 दूनी 48 की 8 4 24 चौक 96 और 400। क्या लिख सकते हैं आप? 5 × 1008 है और एक क्या हो जाएगा? 1009। 1009 हमें दिखाने की जरूरत नहीं, पहले तो ये 5 से डिविजिबल है, 1009 से डिविजिबल है और इंटू 1 से भी डिविजिबल है। यही लाइन द्वारा से आप ये लाइन आप फिर से लिख सकते हो कि द नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, यही लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, समझे? वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती है। सोनिया ने लगाया चक्कर तो उसे 18 मिनट लगेंगे। रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? 18 चला, फिर 12 पीछे रह गया, फिर 18, ऐसे ऐसे एक एस डायरेक्ट लिख सकते कि हम क्या लिख सकते हो आप? LCM of 12, 18 will be our required answer. बारह और 18 का LCM ही हमारा आंसर होगा। 12 क्या हो गया? 4 3 12, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। 18 क्या लिख सकते हैं? 9 दूनी 18, 3 × 3। LCM क्या होगा? LCM क्या लिख सकते हैं आप? 3 की पावर 2 है, यहाँ पर एक ही 3 है तो क्या लिखा? 3 की पावर 2। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ तो एक ही है, 2 की पावर 2। क्या आया? 3 की पावर 2 कितना आया? 9। 2 की पावर 2 कितना है? 4। 9 चौक 36, 9 × 4 36। ये हमारा आंसर है। थैंक यू आप सभी का वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो हमें, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे यूट्यूब पर ही। ठीक है, थैंक यू।